हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और ये आप लोगों का जो है लेक्चरर का जो है जॉब आया हुआ है, नौकरी आई हुई है। बीएड कैंडिडेट जिन्होंने भी बीएड करके रखा हुआ है वो इस फॉर्म को बिल्कुल जरूर भरना चाहेंगे। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या चीजें होंगी, सभी चीजें जो है हम डिटेल में जानने वाले हैं। इतना ये समझ लो, ये गवर्नमेंट जॉब है और डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप समझ ही लो। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई वैकेंसी के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दें आप तक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चली जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये लेक्चरर की वैकेंसी है जो कि उत्तराखंड से आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेक्चरर कैडर ग्रुप सी सर्विस कमीशन के थ्रू ये जो है दिया जा रहा है। और इस वैकेंसी में जो जो चीजें मांगी जा रही हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन बीएड अगर आप करके बैठे हुए हो तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी बिल्कुल जो है मायने रखती है, आप लोग इसको जरूर भर सकते हो। अभी आगे क्या क्या चीजें हैं वो चलो देख लेते हैं। 18 अक्टूबर से यानी कि कल से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसके पहले इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दिया गया था 1 से 2 दिन पहले, और उसके बाद से अब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। इसका लास्ट डेट जो है आप लोगों का वो भी देख लो। लास्ट डेट आप लोग का 7 नवंबर है और 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे। करेक्शन का भी डेट दे ही दिया गया है, लेकिन करेक्शन का डेट थोड़ा बहुत ज्यादा लेट में जाकर दे रहा है। 19 नवंबर से जो है करेक्शन का डेट स्टार्ट होगा। फॉर्म फिलअप का डेट 7 नवंबर को खत्म हो जाना है, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्दी करना होगा, तभी भर पाओगे। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। इसमें उत्तराखंड शासन द्वारा ये जारी अधिसूचना है, ऑफिशियल है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है ये निकाला गया है। इसमें क्या क्या आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए उन सभी चीजों पे हम बात कर लेंगे, और आप लोगों का एज कितना होना चाहिए वो सभी चीजें मैं आपको अभी एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर चाहिए, एंड देन आप लोगों का बीएड वाले बच्चे जो हैं इस फॉर्म को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। देखो ये उत्तराखंड से वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें जो 2-3 चीजें हैं वो आप लोग को ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना कंडीशन जो है उत्तराखंड सरकार रख दे रही है, तो ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको पता चले तो लगे। इसमें जो है 11th और 12th यानी कि आप लोग का इंटर जो है उत्तराखंड से होना चाहिए। बस यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम जो है दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग वहां से किए हुए हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, और उन लोगों के लिए सही अपॉर्चुनिटी दी गई है। दूसरी अगर मैं आप लोगों को चीज बता देती हूँ तो इसमें जो है आप लोगों का पूरा पोस्ट जितना निकला हुआ है वो, और कितना आप लोग का मेल के लिए और कितना फीमेल के लिए है, वो सभी चीजें देखो। सबसे पहले तो ये टोटल वैकेंसी 613 पोस्ट पर है, 613 पोस्ट पर है, ठीक है। 550 पद एवं 550 पद जो है जनरल कैटेगरी में रखा गया है। जनरल कैटेगरी में है 550 एवं महिला शाखा में है 63, यानी कि वुमेन के लिए जो है आप लोग का 63 पोस्ट है। अब ये इसमें सिर्फ वुमेन ही अप्लाई कर पाएंगी क्योंकि ये वुमेन कॉलेज है। महिला कॉलेज में जो है उनकी नियुक्ति होगी तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही। लेकिन ये जो 550 है इसमें सब लोग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल करेगा, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए दी गई है। अब यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले तो आप देख लो कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं। जैसे जो भी बच्चे हिंदी किए हुए हैं आप लोगों का 69 पोस्ट पे ये निकला हुआ है, और 38 जो है अनरिजर्व कैटेगरी है, बाकी ये रिजर्व कैटेगरी है। तो उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखा करके इसमें आ सकते हैं। SC ST में आप लोग पिछड़े वर्ग में, EWS में भी 6 सीट है। इंग्लिश का आप लोग देख लो, इस तरह से सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। कॉमर्स में सिर्फ 2 सीट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में 2 सीट है। तो ये सारा सीट मिलाकर आप लोग का जो है ये 550 हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को जो मैंने अभी बताया कि जिन भी बच्चों को उत्तराखंड से है वो लोग कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन अपना ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम और आगे चल रहे हैं। इसमें आप लोगों का जो है मैंने क्वालिफिकेशन, अब मैं यहाँ से आप लोगों को जो है बताना स्टार्ट कर दूं। यहाँ पर जो है जैसे आप लोगों का है कि ये लेक्चरर का है, ठीक है, ये लेक्चरर पोस्ट के लिए है, तो इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों का बीएड चाहिए होगा कंपलसरी, या फिर जो भी बच्चे एलटी ग्रेड
डिप्लोमा किए हुए हैं, है ना, एलटी ग्रेड जिनका भी डिप्लोमा है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए चीजों को ध्यान में रखना। अब ये जो है 63 पोस्ट के लिए है, 63 जो कि आप लोग का सिर्फ वुमेन के लिए था, वो वाले पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारा जो चीज दिया गया है वो आप लोगों को देख लेना, पूरा डिटेल में जो है ये वैकेंसी निकाल दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट है तो पूरा डिटेल में निकालना है। अब आ जाओ एज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एज आप लोगों का 21 वर्ष, मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए, इससे कम है तो नहीं भर पाओगे, याद रख लेना। और मैक्सिमम जो है 42 इयर्स चाहिए, ठीक है। ये 42 इयर्स जो है आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, वो एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए है, तो वो रिलैक्सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई है। अब हम अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया पीजी चाहिए होगा और बीएड चाहिए होगा, यही है। सभी में आप लोग देख सकते हो पीजी, या फिर आप लोगों ने एलटी डिप्लोमा किया है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर दैट मीन्स की मास्टर, ठीक है, पीजी, और राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में बीएड, आप लोगों का बीएड प्लस मास्टर, ये आप लोग को क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। या फिर आपने एलटी डिप्लोमा किया है तो वो दे सकते हो। अब ये सारा जो है आप लोगों का पोस्ट वाइज दे दिया गया, मतलब मास्टर आपको उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे मानो कि नागरिक शास्त्र के लिए सिविक्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर आपका सिविक्स में होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे मैम मेरा ना ग्रेजुएशन में साइंस था लेकिन मैंने मास्टर जो है सिविक्स से या पॉलिटिकल साइंस से कर लिया है, तो यस आपको मास्टर का यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप इसको फॉर्म को डाल सकते हो। मैं ये पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे बायोलॉजी का भी है। ये वाली जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ये प्रेफरेंस है, जिन जिन लोगों का ये है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी तथा सी प्रमाण पत्र हो, एनएसएस का सी प्रमाण पत्र हो, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वैसे अगर अब कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो जरूर लगा देना, प्रेफरेंस मिलेगा, उससे आप लोग को पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एज के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है, और आप लोग का छूट मैंने जैसे बताया कि जैसे रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिलैक्सेशन जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी ही जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है। और अब वही बात जो मैंने आपको बताया कि 11th-12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, या फिर आप लोगों का जो है उत्तराखंड से 11th-12th होना चाहिए विथ, उसके साथ है, नॉट या, उसके साथ ये है कि आप लोगों का उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम भी होना चाहिए। 2 कंडीशन जो है कंपलसरी तौर पे दिया गया है, मतलब उत्तराखंड का जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहां पर आपका नाम होना चाहिए। ये भी एक बहुत ज्यादा जो है आप बोल सकते हो कि कंपलसरी जो है क्वालिफिकेशन ये रख दिया गया है, और ये जाहिर सी बात है ज्यादातर उत्तराखंड के बच्चे ही कर पाएंगे, बाहर के बच्चों के साथ ये हो नहीं पाएगा। हाँ, कोई बाय द वे अगर उत्तराखंड में रहा हो और ऐसा किया हो तो आप जो है ये चीज कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे तो फिर आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसीलिए पूरा रूल रेगुलेशन अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि हमें ये अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इस वाले आपको लिंक पर आना है। मैं अभी आपको लिंक दिखा दूंगी, वेबसाइट दिखा दूंगी, ukpsc.net.in पर आना है यहाँ से, और उसके बाद से आप लोगों को अप्लाई पर जाना है। अभी पोस्ट हम लोग आप लोग को सब चीजें एक बार में दिखा देंगे, वहां से आप लोग को सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, अभी ये मेन जो चीजें थी वो हो गई है। संशोधन के लिए मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि संशोधन आपका क्या होगा। फीस के लिए देख लो, देखो जो अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी है, उन लोग को 150 रुपए देना है, और 150 और 22 रुपए प्रोसेसिंग, यानी कि आपका 172 रुपया 172 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आप लोगों देख लो, आप लोगों का हो जाएगा 82 रुपीज। और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका भी 172 है, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए उनको भी जो है वही फीस का देना है। जो शारीरिक दिव्यांग है उनका है
22.30 उत्तराखंड में संचालित स्वैच्छिक राजगृहों में निवास अनाथ बच्चे, उनको कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं परीक्षा कब होना है, ये सब के बारे में बता दिया जाएगा। परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के केंद्र के संबंध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगा। तो आपको वेबसाइट के साथ बने रहना होगा, वेबसाइट को लगातार आपको चेक करना होगा। ये है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट, यहाँ पर आपको जाना है। यूकेपीएससी पे आप जाओगे .in.net पर, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोगों का ये एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टीजमेंट अगर और जाकर डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। अब ये रहा आप लोगों का साइट जहां से आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, ये रहा, तो ये आप देख लो UKPSC.net.in, इस पर आकर के अप्लाई कर सकते हो। टोटल है 613 पोस्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन एक्टिव टिल 90 डेज, 19 डेज के अंदर जो है आप लोग करना है। स्टेप 1 में पहले रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल डालना है। स्टेप 2 में एजुकेशनल एंड अदर डिटेल है। स्टेप 3 आप लोग का फोटो अपलोड करना है। स्टेप 4 में पेमेंट करना है और स्टेप 5 में आप लोग को प्रिंट निकाल लेना है। ये एक चीज हो गई। अभी यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे, सारा जो डिटेल है आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा जो है उसमें कंपलसरी चीज जो है मांगा जा रहा है। जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो ये चीजें आप लोग को अपना नाम डालना होगा, फादर्स मदर्स नेम, इंडियन है नेशनैलिटी, और सैनिक कल्याण बोर्ड में अगर है, जो कि उसमें आप लोगों को डिजायर वाले में मांगा जा रहा था, कंपलसरी नहीं है, तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आपको डालनी यहाँ पे जरूरी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद से आपका एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा। फॉर्म भरने, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जो आप फॉर्म भर रहे हो उसका प्लेस, पासवर्ड, एंड देन आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये है उत्तराखंड यूकेपीएससी से जो है लेक्चरर पोस्ट पर निकली हुई वैकेंसी, जिसका एग्जाम कब से होगा, सेंटर कब से होगा, ये सारी चीजें, सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो है आपको यहीं से वेबसाइट से ही पता चलेगी। तो जो लोग भी फॉर्म डाल रहे हैं उसके बाद वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए, ताकि आगे के सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते समय केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसी पर आने वाली है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।